राधे राधे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी हम आप ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे हम अपने ठाकुर जी को सुला सकें अच्छे से, कोई हमसे त्रुटि ना हो जाए उनकी सेवा में, कोई हमारे से गलती ना हो जाए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं बताती हूँ आपको ठाकुर जी को कैसे सुलाना है। ये है हमारी एक चौकी जहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को सुलाती हूँ, अक्सर सुलाती हूँ। सर्दियों में तो मैं चौकी पर ही सुलाती हूँ और गर्मियों में मैं उनको मंदिर में सुलाती हूँ, क्योंकि मंदिर में पंखा लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में गद्दे मोटे होते हैं, रजाई मोटी होती है, तो मंदिर में नहीं सो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी आपको लग कैसे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आप उनकी तारीफ़ ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो उन्होंने श्रृंगार पहना है, जैसे कि ये बांसुरी है, ये राधा नाम बांसुरी है उनकी, बांसुरी हटा दीजिए, उनकी कैप हटा दीजिए, और जो ये तुलसी माला है, और कानों में जो भी उन्होंने मतलब टोटल जितनी भी ज्वेलरी है पहले आप वो कान्हा जी के ऊपर से रिमूव कर दीजिए। अच्छा, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि सर्दियों में तो आप चाहे कितनी भी इनको ज्वेलरी पहना दो, लेकिन गर्मियों में थोड़ी कम ज्वेलरी पहनाया करो। और ये ही वीडियो गर्मियों के लिए भी है। बस गर्मियों में गद्दे बदल जाते हैं और ओढ़ने वाली रजाई बदल जाती है, नॉर्मल कॉटन की चादर आ जाती है, और जो रात को वस्त्र पहनाए जाते हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम मोटे वस्त्र पहनाते हैं उनको। अब जो ये मोटे कपड़े हमने उनको पहनाए हुए हैं दिन में, आप लोग भी नए कपड़े पहनकर नहीं सोते होंगे ना, तो ठाकुर जी को भी आप बच्चा ही समझिए, अपने घर का मेंबर मानते हैं, तो उनके कपड़े बदल दीजिए। ये उनकी नाइट ड्रेस है जो मैं सर्दियों में उनको पहनाती हूँ। बहुत ही मोटा कपड़ा है नाइट ड्रेस के रूप में, तो ये मैं उनको पहना दूँगी अच्छी तरीके से। और सर्दियों में तो आप ये मोटे कपड़े ले आइए, और गर्मियों में कॉटन के कपड़े आते हैं इसी तरीके से, ऊपर की ये श्रग टाइप होता है और नीचे छोटा सा शॉर्ट होता है। तो गर्मियों के लिए भी ये आता है, ये सर्दियों का है, तो इसलिए मैंने सर्दियों का बनाया है। और एक चीज़ और, मैं उनका पूरा कॉम्बिनेशन बना कर रखती हूँ। रजाई भी मैं इसी कलर की लेकर आई हूँ। अब सबसे पहले तो गद्दा बिछा दीजिए इनके नीचे, और ये जो तकिया है वो उनके हाथ के नीचे लगा दीजिए। कभी कभी मेरा मन करता है कि ठाकुर जी का जो ये लड्डू है ना, थोड़ी देर के लिए हटा दूं, क्योंकि उनको दर्द होता होगा। चलिए, मैं सर्दियों में क्या है ना, जैसे हम अपने बच्चों की मालिश करते हैं, ऐसे ही आलमंड ड्रॉप लीजिए, और उसको, ये आलमंड का तेल है, इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए कटोरी में डाल करके, और उसके बाद थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथों से अपने कान्हा जी के सर का मालिश कीजिए, हाथों की मालिश कीजिए, पैरों की मालिश कीजिए, क्योंकि वो पूरे दिन बैठे रहते हैं बेचारे, दर्शन देते रहते हैं हम लोगों को। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमको मालिश करें। और कान्हा जी को ना मालिश कराना बहुत ही अधिक प्रश्न है, अच्छा लगता है। बांके बिहारी जी मंदिर में भी उनकी मालिश सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की जाती है, तो आप लोग भी घर में ज़रूर करें, ठीक है। अब ये है उनकी खाट जिस पर मैं उनको सुलाती हूँ। खाट बिछाइए। खाट पर मैंने ये मोटा गद्दा बिछाया है, क्योंकि खाट थोड़ी हार्ड होती है तो उनके शरीर पर ना लगे, इसलिए मोटा गद्दा बिछाया है। अब जिस गद्दे पर मैं उनको सुलाती हूँ, तो वो गद्दा बिछाया है मैंने। उस गद्दे को बिछाने के बाद सबसे पहले मैं इस पर आप बड़ा तकिया यूज़ कीजिए। बड़ा तकिया ऊपर की तरफ को लगाइए। ऊपर की तरफ को बड़ा तकिया लगाने के बाद आप अपने ठाकुर जी को बिठाइए और इस पर अच्छे से सुला दीजिए, लेटा दीजिए उनको इस तरीके से। अब उनका जो ये हाथ है जिसमें उन्होंने लड्डू लिया हुआ है दूसरे वाला, उसके नीचे एक छोटा वाला तकिया लगा दीजिए, ताकि उनको आराम मिले सोने में। छोटे से नन्हे से लाला हैं वो, तो उनको जितना आराम आप दे सकते हैं उतना आराम दीजिए। ये उनकी रजाई है, रजाई उड़ा दीजिए। और रजाई उड़ाने के बाद एक चीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उनको सुलाने का, कि आप जैसे छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हो ना, ऐसे ही लोरी अपने कान्हा जी को सुलाइए। मैं तो जो अपने बच्चे के लिए लोरी गाती हूँ ना, डुग्गू के लिए, वही लोरी मैं यहाँ गा रही हूँ, यहाँ पर गाती हूँ मतलब। तो वो मैं यहाँ नहीं बोल सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को सुलाएं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके पास हमें अवश्य ही रखनी होती है। जैसे कि सबसे पहले है ग्लास, मतलब एक ग्लास में या फिर एक लोटे में जल उनके पास ज़रूर रखें, ताकि उनको भूख लगे या फिर प्यास लगे तो वो इसको पी सकें। और ये मैंने डब्बा बनाया हुआ है, इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं उनके पास ज़रूर ही रखती हूँ, चाहे कुछ रखूँ ना रखूँ, ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स तो मैं उनके पास रखती हूँ, ठीक है। और एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है कुकीज़ का। ये जो कुकीज़ हैं वो होममेड कुकीज़ हैं, जो घर में बनाई गई हैं, और इसके ऊपर बादाम हमने लगाए हुए हैं। तो इस कुकीज़ का डब्बा भी मैं उनके पास रख देती हूँ। जब वो कुकीज़ होती हैं तो रख देती हूँ, वरना ड्राई फ्रूट्स तो उनके पास रहते ही रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं न्यू लेकर आई थी, ये कैंडीज़ हैं, कीवी कैंडीज़, यानी कीवी के फल को सुखाकर किसी तरह से ये कैंडीज़ बनाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छी होती हैं ये, खाने में टेस्टी भी होती हैं। तो ये भी मैं 2-3 दिन से ठाकुर जी के पास रख रही हूँ।
तो ये इस तरह से आप अपने ठाकुर जी को सुला सकते हैं। आप लड्डू भी रख सकते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर में लड्डू ही उनके पास रखे जाते हैं बिहारी जी के पास। तो इस तरह से आप ठाकुर जी को सुला सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।